नमस्कार। वेदा साई की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कलयुग की भविष्यवाणी पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने युग के विषय में बताते हुए 4 युगों का वर्णन किया था, जिसमें अंतिम युग कलयुग या कलियुग कहा गया है। लिंग पुराण में कहा गया है, भ्रूण हत्या वीर हत्या प्रजायन्ते प्रजासुवे, अर्थात प्रजा में भ्रूण हत्या और वीरों की हत्या आम बात होगी। लिंग पुराण में ही कहा गया है कि कलयुग में मनुष्यों में वर्ण व्यवस्था अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र तथा आश्रम व्यवस्था अर्थात ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम संबंधी सभी व्यवहार समाप्त हो जाएंगे। पृथ्वी कहीं कम तो कहीं अधिक फल देने वाली होगी। कलयुग में बहुत से लोग सन्यासी का वेश धारण करेंगे तथा उस युग के अंत तक पुरुष कम होंगे और स्त्रियां अधिक होंगी। कलयुग में हिंसक पशु अधिक तथा गाय की कमी होगी। जो आज हम अपने चारों ओर देखते हैं कि गाय की कितनी दुर्दशा है। गाय जिसे माता कहा जाता है वह कूड़े की ढेर पर खड़ी है। कलयुग में लोग दूसरे के धन का हरण करने वाले, दूसरे की स्त्री का अपहरण करने वाले, लज्जा से रहित और कम आयु के होंगे। आपसी झगड़े के कारण अपनी स्त्री और पुत्रों को छोड़ देंगे। बारिश न होने के दुख से किसान खेती करना छोड़ देंगे। कलयुग का वर्णन हमें ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में भी प्राप्त होता है, जिसमें कहा गया है कि भाई वही होंगे जिनका संबंध एक माँ या जन्म से होगा। दूर के संपर्क वाले भाई बहन नहीं होंगे। वृक्ष फल से रहित होंगे। कलयुग में गाय में दूध देने की शक्ति नहीं रहेगी। लोग बिना मक्खन के दूध का प्रयोग करेंगे। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि कलयुग में 16 वर्ष की आयु में ही सिर के बाल सफेद हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति में बुढ़ापा आ जाएगा। यहाँ बुढ़ापे से अभिप्राय है कि कम उम्र में ही व्यक्ति को रोग घेर लेंगे। जो कष्ट वृद्धावस्था में होता है, कुछ वैसा ही कष्ट युवावस्था में होगा। लोग केवल नाम के लिए ही झूठा दान देंगे और बाद में उसी को ही वापस ले लेंगे। इस प्रकार कलयुग में दुख की अधिकता, अल्प आयु, शरीर में आलस्य तथा रोग रहेगा। अधर्म की ओर प्रवृत्ति होगी, जिस कारण व्यक्ति तामसिक होंगे। अब प्रश्न होता है कि कलयुग के इन दोषों से किस प्रकार बचा जा सकता है। तो पूर्व पुराण में कहा गया है, अनेक प्रकार के दोष होते हुए भी कलयुग का एक महान गुण है कि मनुष्य आसानी से ही पुण्य को प्राप्त कर लेगा। इसके बाद कहा गया है कि महेश्वर संबंधी युग को प्राप्त कर व्यक्ति को प्रयत्न पूर्वक शिव की शरण ग्रहण करनी चाहिए। वहीं से ही उसे परम पद की प्राप्ति होगी। लिंग पुराण में कहा गया है कि तब व्यक्ति कम समय में ही धर्म का पालन करने से सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। पूर्व पुराण में बताया गया है कि ध्यानम परम कृत युगे त्रेतायाम ज्ञानमुच्यते द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेव कलौ युगे। तो कहा गया है कि सतयुग में ध्यान, त्रेता युग में ज्ञान, द्वापर युग में यज्ञ तथा कलयुग में दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह करने से व्यक्ति कलयुग के दोषों को दूर कर सकता है तथा एक शांतिपूर्ण और धर्मयुक्त जीवन व्यतीत कर सकता है। इस प्रकार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग ये चारों युग मिलकर महायुग बनाते हैं तथा यह चक्र अनंत काल तक चलता रहता है और हर महायुग के बाद सतयुग आता है तथा धर्म की पुनः स्थापना होती है। इस प्रकार हमारे ऋषियों ने अपने ग्रंथों में भविष्य में क्या होने वाला है यह भी हजारों वर्ष पहले बताया है। प्रश्न होता है कि ऐसा क्या था
जिसके द्वारा वह यह सब पहले से ही जानते थे। यदि आप इस विषय में कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको हमारा यह कंटेंट अच्छा लगा है तो वेदासाई चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।